स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस, और आज हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का सबसे पहला टॉपिक दैट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को रिवाइज करने वाले हैं वन शॉट पे, वो भी सिर्फ 10 मिनट पे। तो भाई सिर्फ 10 मिनट का सेशन है, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। Here you go। तो भाई हम क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कर क्यों रहे हैं? देखो, हम रह रहे हैं इंडिया में, इंडिया में भर भर के एग्रीकल्चर प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें फूड चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं खाना खाने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए। अब ये फूड रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से? आते हैं एग्रीकल्चर से। लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर का लैंड है वो तो भाई एक 50% ही है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 90% बढ़ती जा रही है। तो क्या वो 50% का एग्रीकल्चर हमारे 90% के पॉपुलेशन को फीड कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसी रीजन से आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को प्रॉपर फीड करने के लिए अपनी क्रॉप वैरायटी को, क्रॉप की प्रोडक्शन को और उनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, एंड साथ साथ में हम लाइफ स्टॉक का भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहली चीज ये आती है कि भाई अगर आपको क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा ना कि हमारी कितनी टाइप्स की क्रॉप होती हैं। एक बात बताओ, आपको पता है कि आप क्लास 9th में हो, आप फाइनल एग्जाम्स में डायरेक्टली जाकर के बैठ गए, वो भी बिना जाने कि बायो के सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री या फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। क्या फाइनल एग्जाम्स में पास हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। उसी तरीके से अगर हमें क्रॉप्स की वैरायटी को इंप्रूव करना है तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्रॉप्स किस किस सीजन में ग्रो करती हैं। और इस वैरायटी इंप्रूवमेंट की सबसे पहली शुरुआत हुई थी आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस के साथ, जो कि आपके स्वामीनाथन जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने वो 50% लैंड में भी अपने डबल कर ली थी अपनी प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से आज के टाइम पे हम अपनी ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कर पा रहे हैं। एंड उसी तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया था, जहां पे हमने इसी ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन को प्रॉपर अमाउंट में मिल्क प्रोवाइड किया था। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क का रेवोल्यूशन, जो मेनली आपके गुजरात से स्टार्ट हुआ था। तो अब बात यह आती है कि कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं जिनकी हमें वेराइटी इंप्रूव करनी होती है। तो पहली क्रॉप्स आती हैं आपकी खारिफ क्रॉप्स। ये खारिफ क्रॉप्स को हम लोग मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी मॉनसून सीजन में ग्रो होती हैं, इनको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं एक बात बता दूं, इनके एग्जांपल्स आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मेंशन करके आओगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये हो जाती है खारिफ क्रॉप्स जो जून टू अक्टूबर ग्रो होती हैं। एग्जांपल हो गया पैडी। पैडी राइस की क्रॉप होती है, राइस में तो कितना सारा पानी यूज होता है। सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी राबी क्रॉप्स। ये राबी क्रॉप्स आपके विंटर सीजन में ग्रो होती है, जिनको पानी की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती है। इनका भी अगेन एग्जाम्पल क्या हो गया? वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड। मस्टर्ड सरसों खाते हैं ना हम, सरसों का साग और मक्के की रोटी विंटर्स के टाइम पे, तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग राबी क्रॉप्स। ये हो गई हमारी वो क्रॉप्स जिनके बारे में हमें जानना था। अब हम इन क्रॉप्स की वैरायटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके की टेक्निक्स यूटिलाइज की गई थी, अब हम वो पढ़ने वाले हैं इस एक वन शॉट में। और वो था आपका सबसे पहला टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया? सपोज करो मेरे पास 2 एप्पल्स हैं, एक एप्पल आपका छोटा है साइज में, लेकिन उसको डिसीज बहुत जल्दी हो जाती है, और एक एप्पल मेरा साइज में बहुत बड़ा है लेकिन उसको डिसीज नहीं होती। तो हमने क्या किया? छोटे एप्पल को बड़े एप्पल के साथ हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, क्रॉस ब्रीडिंग करवा ली। अब हमारे पास जो एप्पल है उसमें डिसीज भी नहीं होती है, उसका साइज भी बड़ा है, और छोटा वाला जो एप्पल था वो जूसी था आपका। तो अब हमें जो एप्पल मिल रहा है वो जूसी भी है, बहुत ज्यादा मीठा है। तो दैट प्रोसीजर इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे हम जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं। ये 3 तरीकों से होता है। एक होता है इंटरवेराइटल। इंटरवेराइटल मतलब पास के रिश्तेदार, जैसे कि भाई और बहन हो गए, ठीक है। ये सिमिलर वेराइटीज में, जैसे कि राइस और वीट में। इंटर स्पेसिफिक टू डिफरेंट स्पीशीज मतलब थोड़े से दूर के रिश्तेदार, मतलब तुम और तुम्हारा कजिन। और एक आता है इंटर जेनेरिक क्रॉस, जहां पे भाई वो मामा की, बहन की, फूफा की, पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदार होते हैं, जो जान ना पहचान, बस हम तेरा मेहमान। तो ये होती है आपकी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिनको यूज करके आप क्रॉप की वेराइटी इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा आता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मतलब हम इन क्रॉप्स के अंदर ऐसे अपने मनपसंद के जीन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिससे
हमें जैसी क्रॉप चाहिए वैसी मिल जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका बीटी कॉटन। तो जब आपके फार्मर्स बीटी कॉटन को ग्रो करवाते थे ना, तो उसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते थे। तो ये सोल्यूशन निकाला गया कि उस नॉर्मल कॉटन के अंदर एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया कि अब वही जो सेम कीड़ा उसको आकर के खाता है वो बीटी कॉटन को खा करके मर जाता है। इस तरीके से आपकी कॉटन का प्लांट क्या हो गया, सर्वाइव करने लग गया। उसी को ही हम कहते हैं बीटी कॉटन, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी। उसमें हम ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कराते हैं जो हमारे मन के हैं, डिजायर्ड क्वालिटीज के हैं और जैसी क्रॉप हमें चाहिए। हम ये क्यों करवाते हैं? देखो हमें क्या फायदा होता है। सबसे पहली चीज, हमें हायर यील्ड मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे मनपसंद की क्रॉप है, जल्दी ग्रो करेगी, टाइम से ग्रो कर पाएगी। दूसरी चीज, इंप्रूव क्वालिटी होती है। मार्केट में जाते हो, अच्छे वाले चिप्स खरीदते हो कि खराब वाले उठा करके चले जाते हो? कॉमन सी बात है, मार्केट में अपनी क्रॉप को बेचने के लिए जाओगे तो हमेशा लोग इंप्रूव क्वालिटी ही खरीदेंगे। तो ये आपको इंप्रूव क्वालिटी इसी की वजह से मिलती है। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब ना तो उनमें कीड़े मकोड़ों का कोई खतरा है और ना ही एबायोटिक मतलब पानी की वजह से, हवा की वजह से भी वो जल्दी खराब नहीं हो पाती हैं। यही आपकी क्रॉप वैरायटीज जिसको आपने हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ है। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, आप एक क्रॉप ग्रो करवा रहे थे जो 3 महीने में मैच्योर हो रही थी, अब हमने उसको इंप्रूव किया और अब वो क्रॉप आपकी 1 महीने में ही ग्रो कर जा रही है। तो अब आप 3 महीने में एक क्रॉप ग्रो करवाते थे, अब 3 महीने में अलग अलग बार आप 3 बार क्रॉप्स ग्रो करवा सकते हो। आपका फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब पानी कम है, हवा कम है, सनलाइट कम आ रही, कैसी भी वर्स्ट कंडीशन हो वो आपकी क्रॉप्स ग्रो कर जाएंगी। इसमें आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपको ज्यादा रिसोर्सेज उस क्रॉप को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है। सीरियल्स की जो क्रॉप होती है ना, उनका साइज हमें छोटा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि सीरियल्स की जो क्रॉप होती है ना, वो नाइट्रोजन बहुत यूटिलाइज करती है और आपकी सॉइल में अगर आप बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो नाइट्रोजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर उस सॉइल में आप कोई भी क्रॉप नहीं ग्रो कर पाओगे क्योंकि नाइट्रोजन आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो इसीलिए डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि जैसी क्रॉप हमें चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को और हमें नुकसान ना हो, वैसे हमें मिल जाए। और ये किसकी वजह से मिलती है? यही हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को डेवलप करवा करके जो हमें हायर यील्ड्स प्रोवाइड करती हैं। तो दिस इज द एंटायर वन शॉट इन जस्ट 10 मिनट्स। अब मेक श्योर जरूर करना कि आप सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे अमेजिंग सेशंस आपको और कहीं नहीं मिलने वाले। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।